Good morning students, my name is Deepa Garg, your SST subject teacher. Students, अभी तक जितने भी चैप्टर हमने SST सब्जेक्ट में आपको कराए हैं, आई थिंक सभी ने बुक से रीड किए होंगे, वीडियो को अच्छे से वॉच किया होगा, सबको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज के इस चैप्टर में चैप्टर 9 है हमारा द अर्लीस्ट सोसाइटीज़। द अर्लीस्ट सोसाइटी, अर्लीस्ट होता है हमारा प्राचीनतम सोसाइटी, समाज। तो हमारा जो प्राचीनतम समाज है आज हम उसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चैप्टर को इजी तरीके से समझाने के लिए जो हमारे चैप्टर में आए हुए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको हम आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। तो नंबर 1 आता है हमारा स्टोन एज। व्हाट इज स्टोन एज? क्या है ये स्टोन एज, जिसको हम हिंदी में कहते हैं हमारा पाषाण काल। स्टोन एज क्या है? हमारी पाषाण काल। वी शैल फर्स्ट स्टडी टू स्टोन एज, द पीरियड हैज बीन लॉन्गेस्ट। तो स्टोन एज क्या है? हमारा पीरियड हैज लॉन्गेस्ट। सो विल शैल डिवाइडेड इन टू 3 डिविजन्स फॉर द कन्वेंस ऑफ स्टडी। दीज 3 डिविजन द पैलेलिथिक एज। तो स्टोन एज को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 के पर आता है हमारा पैलेलिथिक एज, नंबर 2 पे आता है हमारा न्योलिथिक एज, जिसको हम मिडिल स्टोन एज भी कह सकते हैं, और नंबर 3 पर आता है हमारा न्योलिथिक स्टेज। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज हमारा क्या है? पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करते हैं? ड्यूरिंग द पैलेलिथिक एज और अर्लियर स्टोन एज, अर्ली मैन लीड अ लाइफ similar to animal with the only difference that he walked on 2 legs and could use his 2 hands and different purpose। तो हमारा पूरा पाषाण काल क्या है? ये हमारा कि पूरा पाषाण काल में आदि मानव जंतुओं जैसे जीवन व्यतीत करता था। अंतर सिर्फ इतना था कि वह अपने 2 पैरों पर चल सकता था, और किसी भी जानवर को आपने देखा वो हमेशा अपने 4 पैरों पर चलता है। अपने हाथों का प्रयोग विभिन्न कार्यों के लिए पूरा पाषाण काल में वो कर सकता था। अपने हाथों का प्रयोग अनेक कामों में लगा सकता था। इस काल की मुख्य विशेषताएं थी। अब पूरा पाषाण काल की जो मुख्य विशेषताएं थी वो क्या क्या थी हमारी? नंबर 1 पर थी हंटर गैदर। हंटर गैदर क्या होता है? हंटर हिंदी में कहते हैं शिकारी को, शिकार करना। तो शिकारी और संग्राहक, तो जो हमारी पूरा पाषाण काल के अंतर्गत आती हैं वो हमारी 6 हैं। 6 मुख्य विशेषताएं थी इसकी। नंबर 1 पर थी हंटर गैदर, जिसको कहते थे हम शिकारी संग्राहक। तो जो अर्ली मैन मूव्ड इन ग्रुप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। तो जो पुराना समय में लोग थे वो अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर खाने की तलाश में भटका करते थे। वे जंतुओं का शिकार करके और फलों को इकट्ठे करके अपना भोजन भी प्राप्त करते थे। सिंस ही हैड नॉट डिस्कवर्ड फायर अंटिल देन। देखिए इसमें क्या हुआ कि उस समय वह अपना भोजन कच्चा ही खा लेता था। हर पदार्थ को खाता था जो खाने योग्य हो, जैसे जंतुओं और पक्षियों का मांस, फल, फूल, बीज, जड़ें, कंद, मेवा आदि, वो सभी चीज़ों को इजीली खा लिया करता था। इसी तरह से नेक्स्ट था हमारा इसके अंदर टूल्स एंड वेपन्स, औजार एवं हथियार। टूल्स कहते हैं औजार, टूल्स कहते हैं हथियार, औजार, और वेपन्स कहते हैं हथियार। तो टूल्स एंड वेपन्स के अंदर हम क्या करते हैं? द एबिलिटी टू यूज हैंड्स इंडिपेंडेंटली हेल्प अर्ली मैन अ ग्रेट डील एज ही कुड यूज मैनी थिंग्स एज टूल्स एंड वेपन्स। तो हाथों को प्रयोग करने की क्षमता ने मानव की बहुत सहायता की, क्योंकि इस कारण वह कई वस्तुओं का उपयोग औजारों और हथियारों के रूप में करने में सक्षम हो गया था। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा शेल्टर। शेल्टर हमारा रहने का स्थान, आवास, जिसको हम कह देते हैं आश्रय।
अब आश्रय से क्या मतलब है हमारा, भाई जो आदि मानव था उसको अपने स्वयं को रहने के लिए भी तो स्थान देना था। तो आदि मानव स्वयं के लिए आवास बनाना नहीं आता था, तो उसने क्या करा, वृक्षों पर या गुफाओं में रहता था। नेक्स्ट आता है हमारा वस्त्र। वस्त्रों के लिए उसने अपने दिमाग लगाया, पशुओं की खाल के द्वारा अपने को वस्त्रों को कवर से किया। नेक्स्ट आता है काल। अब कला में क्या होता है हमारा, काल से खोजे गए विभिन्न दीवार चित्रों से ये निर्धारित किया जा सकता था कि आदि महान चित्रकार था। जो आदि मानव था वो एक महान चित्रकार हुआ करता था। नेक्स्ट आता है हमारा धार्मिक विश्वास, जो होता है उनका रिलीजियस बिलीफ। वो एक धार्मिक प्रवृत्ति में भी बहुत अच्छे से विश्वास करता था। वी कैन नॉट से विथ सर्टेनली अबाउट रिलीजियस एंड अदर बिलीफ्स of early men as language had developed fully and expression was in the primitive form। तो जो आदि मानव था, आदि मानव के धार्मिक और अन्य विश्वासों के बारे में निश्चितता से नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भाषा का पूर्ण विकास नहीं हुआ था और वो अपनी अभिव्यक्ति को अपनी प्रारंभिक अवस्था में ही थी, तो वो संभव नहीं था। इसी के साथ नेक्स्ट आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ फायर। अब डिस्कवरी ऑफ फायर यानी कि आग की खोज। तो इट वॉज प्रोबेबली एट द एंड ऑफ अ पैलेलिथिक एज। तो आग की खोज पूरा पाषाण काल के अंत में हुई थी। अब किस चीज़ की करें, उन्होंने कैसे आग का पता लगाया? सबसे पहले उन्होंने स्टोन लिए, उन्हें आपस में जब रब किया तो उससे आग की चिंगारी निकली। तो पत्थरों की रगड़ से चिंगारी निकली, जिसके फलस्वरूप आग लग गई। इस तरह से हमारी आग की खोज हुई है। नंबर 2 पर आता है हमारा मेसोलिथिक एज, यानी कि मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल क्या है हमारा? द मेसोलिथिक और मिडिल स्टोन एज इज द डेवलपमेंट ओवर द अर्ली स्टोन एज to the rate of development was slow, yet it was significant. The stone tools used in this age became sharper, smaller and more efficient. तो मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल का विकसित रूप है। मध्य पाषाण काल क्या है? हमारा पूरा पाषाण काल का एक डेवलप हुआ रूप है हमारे पास, जिसमें उसने क्या करा है? विकास की दर कम किंतु महत्वपूर्ण है। इस काल में प्रयुक्त किए जाने वाले औजार अपेक्षाकृत अधिक धारदार, छोटे और सुगड़ते कुछ ऐसे औजार भी पाए गए जिन्हें सुविधा के लिए लकड़ी पर बांधा अथवा लकड़ी में घसाया गया था। इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट आता है हमारा कैलोलिथिक एज। अब क्या है ये कैलोलिथिक एज? ताम्रकाल। ताम्र कहते हैं तांबे को, यानी कॉपर। कॉपर क्या है हमारा? तांबा। तो जिस काल के अंतर्गत तांबे का विकास हुआ है, तांबे के बारे में जानकारी मिला है, वो हमारा होता है कैलोलिथिक एज। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आता है हमारा कि विच इज द लॉन्गेस्ट एज। अब सीधे बता सकते हैं हम कि लॉन्गेस्ट एज कौन सा है हमारा? पैलेलिथिक एज। और नेक्स्ट होता है हमारा व्हाट इज विच इज द अर्ली स्टोन एज। अर्ली स्टोन भी हमारी पैलेलिथिक एज। व्हाट मटेरियल डिड अर्ली मैन यूज मेक हिज टूल्स। तो जो आदि मानव था उसने अपने औजारों को बनाने में किस मेटल का यूज किया था? सबसे पहले उसे किससे पता लगाया था कि इससे हमारे औजार बन सकते हैं? वो हमारे स्टोन है। तो आई थिंक आप सबको जो कीवर्ड समझाए गए हैं या जितना आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है सभी को अच्छे से समझ आया होगा। वीडियो को अच्छे से वॉच कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। स्टे होम, स्टे हेल्दी।